one of my questions to just connect things that I know about the universe, maybe, is what is the relationship, we think, between the singularity at the center of a black hole and the point that Big Banged? Oh, so it's a very good question that this thing. So the singularity inside a black hole in Einstein's theory is the end of time, and in Einstein's theory alone of the evolution of the universe, there is another singularity at the other end of time, which is the Big Bang singularity, which you might be tempted to call the beginning of time. It's a very different singularity. तो देखो, ये जो सिंगुलैरिटी है, जो ये बोला जा रहा है कि जो ब्लैक होल के अंदर जो है वो सिंगुलैरिटी है, और वहीं से टाइम का शुरुआत भी होता है, और वहीं पे बोल सकते हो कि जो सिंगुलैरिटी है वहीं पे टाइम का ख़त्म भी होता है। कैसे हो जा रहा है, पहले इसकी हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो सिंगुलैरिटी है उसको जब जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फर्स्ट डायमेंशन होता है। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो ये सिंगुलैरिटी, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो व्हाइट होल है कि सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल रहा है, कि यहाँ से जो सारा इंफॉर्मेशन निकल रहा है वो व्हाइट होल है, और यहाँ पे जो सारा इंफॉर्मेशन इंटर कर जा रहा है वो ब्लैक होल है। ये जो कि हम लोग ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये व्हाइट होल है और ये ब्लैक होल है। तो यहाँ से सारा इंफॉर्मेशन निकलता है और फिर आके यहाँ से जो ब्लैक होल है वहाँ से सारा इंफॉर्मेशन इससे इंटर कर जाता है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से वो जो इंफॉर्मेशन है उसको ओवरराइड कर सकते हो, और फिर से वो सारा इंफॉर्मेशन निकलता है, दूसरा सिंगुलैरिटी बोल सकते हो, और वहाँ से फिर ये दूसरा फिर जो इतना भी बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन निकलेगा, और उसके बाद फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलता रहेगा कि फिर ये इंफॉर्मेशन निकलेगा, ब्लैक होल में घुसेगा, फिर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होगा, या फिर बोल सकते हो ट्रांसफॉर्म होगा, और उसके बाद फिर से इंफॉर्मेशन निकलेगा, और ये सारी चीज़ें होते रहेगा। तो आप ऐसे इस तरह से आप बात कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सारा इंफॉर्मेशन निकल रहा है, यहाँ पे हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से टाइम का शुरुआत हो रहा है, टाइम खत्म भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ से ये जो सिंगुलैरिटी है, यहाँ से सारा इंफॉर्मेशन निकला है, तो अब जब सारा इंफॉर्मेशन निकला है तो जहाँ से इंफॉर्मेशन निकला है वहीं से तो टाइम का शुरुआत होगा ना। अब मान लो कि ये जो मार्कर है, अब मार्कर को मैं चेंज कुछ बना रहा हूँ, कि मैं मार्कर को गला के कुछ बना रहा हूँ, मान लो कि मैं गला कर इसको छोटा सा बॉल बना रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको बॉल बनाऊंगा, तो मैं पहले ड्रीम क्रिएट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे आया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो वेव फॉर्म में है वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ t=0। अब जो जैसे ही दूसरा स्टेप मैं लूँगा वहाँ से टाइम का शुरुआत हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, जो अभी मार्कर का जो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा, सेम कॉन्सेप्ट इस पर भी आप यूज करके आप बोल सकते हो कि जैसे ही सारा जो इन्फॉर्मेशन जैसे निकलेगा t=, यहाँ पे बोल सकता हूँ t=0, जैसे सेकेंड स्टेप होगा t=1 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें टाइम चलता रहेगा। कब तक चलेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन जब तक हमें उस रियलिटी में देखने को मिलेगा तब तक उसका टाइम रहेगा। अब क्या होगा कि ये फिर जाके इंटर कर जाएगा ब्लैक होल में, तो इसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि टाइम यहीं से शुरुआत होता है और यहीं पे ख़त्म भी हो जाए, जो सिंगुलैरिटी है उस पर। अब क्या हो रहा है कि ये सिंगुलैरिटी, मान लो कि एक जो मार्कर है वो सिंगुलैरिटी है, अब इस पे इसका मैं जब बॉल बनाऊंगा तो वो तो दूसरा सिंगुलैरिटी हो जाएगा। तो उसका जो जो बोल सकते हो जो इंफॉर्मेशन निकलेगा उसका फिर अलग टाइम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जैसे जो सिंगुलैरिटी अगर जो मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे उसका जो है वो टाइम चेंज कर जा रहा है वहाँ से, कि हर क्रिएशन अपने आप में एक तरफ से बोल सकते हो कि वो सिंगुलैरिटी का जो नेचर है वो शो करे। बट सिंगुलैरिटी की बात करोगे तो वो तो पूरा एक ही हो जाएगा। अगर जो हमारा जो यूनिवर्स है उसकी बात करोगे, वो सारा जो कुछ भी हो सकता है सब एक मिलाकर हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें तो सब कुछ एक ही हो जाएगा, और सिंगुलैरिटी दो नहीं हो सकता। अगर जो सिंगुलैरिटी में कुछ चेंजेस भी होगा तो वो भी सिंगुलैरिटी ही रहेगा, सिंगुलैरिटी से बाहर नहीं कुछ होगा। तो आप वैसे समझ सकते हो। बट इसका अगर जो मैं बॉल और जो मार्कर है उसका एग्जांपल दिया, तो जैसे आप बोल सकते हो कि ये जो सिंगुलैरिटी एक ही सिंगुलैरिटी के तौर पे बात कर सकते हैं। एक अब इसी को अगर जो जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किए तो वो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो एक बॉल है उसके तौर पे उसको भी मैं बोल सकता हूँ कि सिंगुलैरिटी की तरह काम करेगा। उसका भी ब्लैक होल और वाइट, और जो वाइट होल है वहाँ से इंफॉर्मेशन इमर्ज करेगा, एक जगह इंटर करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसी जो सिंगुलैरिटी है, इसी सिंगुलैरिटी को जब हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंगुलैरिटी को जब हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट डायमेंशन बोलते हैं। पर पहले बात ये होती है कि जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है। तो आप सिंपल तौर पे डायमेंशन को ऐसे समझ सकते हो
देखो, डायमेंशन का मतलब ऐसे होगा कि किसी भी चीज को सेपरेट करके दो करके उसको मेजर करना, ये डायमेंशन होता है। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसका क्या देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं ना, उसका डिस्क्रिप्शन एक देते हैं कि वो क्या है। तो आप ऐसे डायमेंशन को ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी चीज को सेपरेट करके उसका डिस्क्रिप्शन जो दे पा रहा है वो डायमेंशन है। तो ये तो हो गया डायमेंशन। अब ये जो सिंगुलैरिटी है उसको जीरो से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको फर्स्ट डायमेंशन हम लोग कैसे बोलते हैं, आप थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, इसको देखो सिंपल तौर पे अगर जो समझना है तो बस इतना आप समझ सकते हो कि जो सिंगुलैरिटी है ना, उस सिंगुलैरिटी को जब जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है फर्स्ट डायमेंशन। अब ये सिंगुलैरिटी को जीरो से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंगुलैरिटी को जब जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको हम लोग फर्स्ट डायमेंशन बोल रहे हैं। देखो, सिंगुलैरिटी को तीन टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो, वन और इन्फिनिटी। ये जो तीन टर्म है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, तो लिंक दिया हुआ है, डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हो। तो सिंगुलैरिटी को जीरो से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है थोड़ा इसके बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, सिंगुलैरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ जीरो का जो मतलब है वो है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि जीरो का मतलब जो वैल्यूलेस है, जहाँ पे वैल्यू नहीं है, वो आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, आप सिंपल सा ऐसे समझो कि जहाँ पे आप कोई चीज़ के बारे में देख सकते हो, अवेयर हो सकते हो, या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो जिसके बारे में, उसी को बता सकते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता है ना। जहाँ पे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो वहाँ पे नहीं बता सकते कि वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सिंगुलैरिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। क्यों, जैसे ही आप एक जो ऑब्जर्वर है वो सिंगुलैरिटी से अलग होगा तो वो सिंगुलैरिटी ना रखे बल्कि कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो भी अलग नहीं है ना। तो जब ऑब्जर्वर ही नहीं है तो वहाँ पे कैसे बता सकता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, नहीं बता सकते। तो उसको आप बोल सकते हो कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो ये जो सिंगुलैरिटी है उसको जो जीरो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से एक भी जो बात आएगी कि जैसे ही सिंगुलैरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसका एब्सेंस हो जाएगा। तो जब ऑब्जर्वर जो है उसका ही एब्सेंस हो जाएगा। अब ऑब्जर्वर कहने का क्या मतलब कि जो अपना जो सेंसेस है उसके थ्रू सारी चीज़ों को जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये जान रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो जो ऑब्जर्वर है, मैं जो जैसे ऑब्जर्वर हूँ सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आप एक ऑब्जर्वर हो तो आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो ऑब्जर्वर है तो मैं ऑब्जर्वर हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो ऑब्जर्व हो गया। तो देखो कि जैसे ही ऑब्जर्वर नहीं होगा तो ये जो चीज़ें ऑब्जर्व्ड है वो भी नहीं होगा। तो ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जर्व है दोनों एक जगह होगा। तो जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों एक जगह होगा तो वही सिंगुलैरिटी होगा। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। तो आप मैटर और कॉन्शियसनेस के तौर पर भी देखोगे तो ये जो कॉन्शियसनेस है और जो मैटर है दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे वो अलग नहीं रहेगा। तो ये सिंगुलैरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है तब। अब यहाँ से ये बात आती है कि जैसे ही ऑब्जर्वर नहीं होगा तो कैसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये चीज़ मैं नहीं बता सकता तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये जो सिंगुलैरिटी है वो एग्जिस्ट करता है। सवाल तो ये उठता है फिर ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा तो ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तभी उससे कोई चीज़ आ सकता है। सिंपल तौर पे बस इतना है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तभी उससे कोई चीज़ आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो अब यहाँ से देखो कि जैसे एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व और बाकी जो क्रिएशन सारी चीज़ें दिख रही है तो कहाँ से आ रही है, कहीं से तो आ रही होगी ना। जहाँ पे खाली होगा, वैल्यूलेस होगा, वहाँ से तो नहीं वो आ सकती। जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ से कोई चीज़ें तो नहीं आ सकती ना। जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है वहीं से कोई चीज़ आ सकता है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जर्व है बाकी जो क्रिएशन है सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ, जब ऑब्जर्वर आ रहा है ऑब्जर्व आ रहा है तब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कुछ तो है जहाँ से ये ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जर्व है वो आ रहा है। तो जब ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व है, कॉन्शियसनेस और जो मैटर है दोनों एक जगह हो जाएगा तो वो सिंगुलैरिटी होगा। इसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो उससे आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो। जैसे देखो कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है कि जब मैं एक ऑब्जर्वर हूँ तो मैं सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर है तो आप ये बोलोगे कि ये तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, है ना, कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ।
बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व है। तो इसके बेसिस पे मैं बोला, बट क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो नॉन लोकल होता है, नॉन लोकल जिसका अवेयरनेस नहीं है। तो जब अवेयरनेस नहीं है तो आपका उसका पोजीशन नहीं बता सकते वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही ये मैं जो बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ, जो मैं अपना बॉडी को बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, तो देखोगे कि यहाँ पे कुछ है जो अलग हो जा रहा है, वो बता रहा है कि ये मैं हूँ। तो जो कुछ भी बता पा रहा है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो ऑब्जर्व हो जा रहा है। तो जो ऑब्जर्व है उसके बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर है। सेम चीज़ वहाँ पे भी लागू होगा जब सिंगुलैरिटी की बात करेंगे, वहाँ पे भी कि जैसे ही कोई चीज़ है वहाँ से कोई चीज़ आ रहा है, नहीं तो अगर जो एज नहीं होता तो कुछ भी वहाँ से नहीं आ सकता था। उसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो सिंगुलैरिटी है वो एग्जिस्ट करता है। क्यों? सारी क्रिएशन, सारी चीज़ें दिख रही है इसलिए। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि चलो ठीक है, सिंगुलैरिटी जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे वहीं से सारी चीज़ें आ रही है। तो सिंगुलैरिटी को हम लोग फर्स्ट डायमेंशन कैसे बोले? वो जो सिंगुलैरिटी है जब जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब सिंगुलैरिटी को वन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आना चाहिए, तो वहाँ से आ जाता है। इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहाँ से बोलते कि उसको बोलते। देखो उन लोगों को नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ का शुरुआत कहीं से होता है ना, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वहीं से हम बोल सकते कि पहला स्टेप ये है। जैसे आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो तो एक ड्रीम क्रिएट करते हो, तो पहला स्टेप वही है ना कि उसके बारे में एक ड्रीम क्रिएट करते हो, तो वहाँ से शुरू होगा। सेम चीज़ यहाँ है कि जैसे ही आप सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हो तो वहीं से शुरू कर सकते हो जहाँ से सिंगुलैरिटी की बात करोगे, जहाँ से आप उसके बारे में बात करना शुरू करते हो, ना कि उसके बाद जो चीज़ें हो रहा है उसके आधार पे। क्यों? क्योंकि सारा जो डायमेंशन है वो एक साथ एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन ऐसे एग्जिस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और दूसरा डायमेंशन वही क्रिएशन में कहीं और एग्जिस्ट करेगा, नहीं। सेम ही क्रिएशन में सारा डायमेंशन एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी जो क्रिएशन है उसका अगर जो मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डायमेंशन क्या होता है, तो जैसे ही आप ऑब्जर्वर आएगा उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे वो डुअलिटी शुरू हो जाएगा। तो जैसे डुअलिटी शुरू हो जाएगा उसको आप फर्स्ट डायमेंशन नहीं बोल सकते। उसके पहले ही आप बोलोगे ना कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हो रहा है, जो चीज़ ऑलरेडी शुरू हो गया उसको तो नहीं बोल सकते। तो जहाँ से शुरू हो रहा है वही तो सिंगुलैरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वही सिंगुलैरिटी को जब जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कुछ और नहीं बल्कि फर्स्ट डायमेंशन है। बट यहाँ पे एक जो बात आएगी कि ये जब हम लोग सिंगुलैरिटी की बात कर रहे थे वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाँ वहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन है, जहाँ पे मैं उसका डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं ले रहा हूँ, बट जब भी डुअलिटी आ रहा है तो उसके बेसिस पे मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? मान लो कि मैं एक मार्कर की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी फर्स्ट डायमेंशन होना चाहिए, तो मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट डायमेंशन है? तो देखो ये जो मार्कर है इसको अलग अलग तौर पे हम लोग परसीव कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्शियस लेवल है उसके आधार पे, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो अपना जो लिमिटेशन है उसके आधार पे इसको अलग अलग परसीव कर सकते हैं। इसको मार्कर के तौर पे परसीव कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि नहीं प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको मॉलिक्यूल के आधार पे बना सकते हैं, एटम के आधार पे परसीव कर सकते हैं, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं क्वार्क के बना हुआ है, क्वांटम फील्ड से बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारा इसका हो सकता है, बहुत सारे तौर पे हम लोग इसको परसीव कर सकते हैं। अगर जो मैं इसको प्लास्टिक के तौर पे बात कर रहा हूँ कि ये प्लास्टिक है तो इसको मैं मार्कर नहीं समझ रहा हूँ, जब मैं मार्कर समझ रहा हूँ तो इसको मैं प्लास्टिक नहीं समझ रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि एक एक टाइम पे एक एक रियलिटी में बना रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि बाकी जो और इंफॉर्मेशन है वो तो मैं परसीव नहीं कर पा रहा। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक सिंगुलैरिटी का जो एक रियलिटी में बनाया हूँ और उस रियलिटी के बावजूद भी बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसका अवेयरनेस नहीं ले सकता, बट ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें है। मैं उसको अवेयर होऊंगा तो बाकी और जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट डायमेंशन में चला जाएगा, जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है। तो आप कोई भी क्रिएशन है उसमें आप देख सकते हो कि कैसे उसमें फर्स्ट डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। अब जैसे मैं उसका इंफॉर्मेशन लूंगा तो वो फिर फर्स्ट डायमेंशन नहीं रहकर उसका सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, इस तरह से हमें देखना शुरू हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो सेकेंड डायमेंशन है वो क्या होता है। और अगर जो आपको पूरा एक साथ में देखना है, सारा जो डायमेंशंस है, स्ट्रिंग थ्योरी, सारा जो चीज़ें एक साथ में देखना है, तो वो भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी आराम से देख लो।